हाय गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। एक रिलेशन दिया है कि 15 cot a का मान दिया है और 15 cot a का मान 8 है तो साइन a और सेक a का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो रिलेशन दिया है 15 cot a। 15 cot a बराबर कितना है तो 8 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे तो cot a का मान निकालेंगे पहले। तो cot a का मान हो जाएगा 8 बटा कितना 15। ठीक है, cot a बराबर कितना हो गया 8 बटा 15। इसके बाद हम क्या करेंगे cot थीटा का सूत्र लगाएंगे। cot थीटा का सूत्र क्या होता है तो cot जो होता है वो tan का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो tan थीटा का सूत्र होता है p/b, यानी लंब बटा कितना होता है आधार। cot इसका व्युत्क्रम में आ जाएगा तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा b बटा क्या हो जाएगा p हो जाएगा। ठीक है, यानी b अपन कितना लिखेंगे p। b का मान कितना हो जाएगा 8, यानी आधार कितना हो जाएगा, आधार का जो मान होगा b का मान ये हो जाएगा 8 और लंब का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, p का जो मान होगा ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है, सूत्र लगाएंगे। कर्ण बराबर क्या होता है यहाँ आप लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे जो p का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे पहले। p कितना है 15, तो 15 का वर्ग और प्लस b कितना है 8, तो 8 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 225 और 8 का वर्ग आए तो कितना आ जाएगा 64। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 289। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इस प्रकार से एज का मान निकल गया। ठीक है, अब एज का मान निकल गया तो हमें किसका मान निकालना है तो यहाँ देखेंगे साइन ए का निकालना है और किसका निकालना है सेक ए का निकालना है, ये दो निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे साइन ए का मान पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी p/h। लंब का मान कितना है उसको देखेंगे। लंब का मान कितना है 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे 15 और कर्ण का मान कितना है 17, यानी कितना हो जाएगा 15 बटा 17। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, अब लिखेंगे सेक ए। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा क्या होता है व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा कितना होता है h, इसका क्या हो जाएगा h बटा b हो जाएगा। ठीक है, h का मान कितना है तो h का मान निकाला गया है कितना आया है 17 आया है, तो लिखेंगे 17 और बाटा b का मान कितना आया है तो b का मान दिया हुआ है कितना दिया है 8 दिया है, तो 17 बटा कितना हो जाएगा, ये रहा क्या आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है 6 होता है। पहला होता है साइन कॉस टैन, उसके बाद हो जाएगा कॉसेक सेक और क्या हो जाएगा कॉट। इसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, सेक थीटा का मान दिया है। पूछा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें से एक दिया हुआ है, बाकी 5 का निकालना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक और क्या होता है कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें से किसका वैल्यू दिया है तो सेक का वैल्यू दिया है। ठीक है, इसका दिया हुआ है तो पूछा जा रहा है कि अन्य सभी निकालिए। तो अन्य सभी निकालने का मतलब साइन का निकालना पड़ेगा, कॉस का निकालना, टैन का, कॉट का और क्या सेक का निकालना है। ठीक है, चलिए रिलेशन देखते हैं किसका रिलेशन दिया है। दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर क्या है तो 13/12 है।
तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। तो कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, कॉस का होता है b बटा क्या h, तो सेक का क्या हो जाएगा h बटा b, यानी हो जाएगा h बटा कितना b, यानी h का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, h का वैल्यू हो जाएगा 13 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसका निकालना है, तो h का और b का दिया है तो p का निकालना है। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो डायरेक्टली हम लिख लेंगे क्या, p का मान निकालना है तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये लिखेंगे, यहाँ से बनाएंगे। p के वैल्यू निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, और ये किसका मान दिया है, h का मान भरेंगे, h का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस b का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169 यानी 169, और 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 जाए कितना 5, और 16 में से 14 जाए कितना हो जाएगा 2, 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये हो जाएगा 5, यानी लंब आधार और कर्ण तीनों का मान निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, एक एक करके मान निकालेंगे। अब लंब का मान क्या मिल गया हमको, तो लंब का मान मिल गया 5, और आधार का मान क्या मिल गया, तो आधार का मान मिल गया 12, और कर्ण का मान कितना है 13 है, एज का मान कितना है 13। अब सब एक एक करके क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन का निकालना है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण। यहाँ से आप देखेंगे लंब का मान क्या है, तो 5 है, तो लिखेंगे 5 और बटा कर्ण का मान कितना है 13, तो लिखेंगे 13, यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 13। फिर निकालना है कॉस का, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार का वैल्यू कितना है 12 है, तो लिखेंगे 12, और कर्ण का मान कितना है 13। अब निकालेंगे tan थीटा का, तो tan थीटा का मान क्या हो जाता है p बटा b। p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है 5, और b का मान कितना दिया है 12, यानी कितना हो जाएगा 5 बटा 12। अब क्या करेंगे, किसका किसका बच रहा है, और कॉट का निकालेंगे। तो कॉट जो होता है tan का क्या होता है व्युत्क्रम होता है, तो इसको व्युत्क्रम कर लेंगे, b बटा क्या हो जाएगा p, तो b का वैल्यू हो जाएगा कितना 12, और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब तो सेक का दिया ही है, और लास्ट किसका बच गया कॉसेक का बच गया, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर साइन का व्युत्क्रम, यानी h बटा क्या हो जाएगा p, h बटा p। h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 5। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं।